एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। और सारे के सारे जो हम लोगों के चैप्टर्स कवर्ड हैं, सबका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस? तो आपने कोई एथलीट देखा होगा, कोई पर्सन देखा होगा जो दौड़ता है, भागता है रेस में, फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वो हाँफने लगता है, बहुत तेज़ तेज़ सांस लेता है। ऐसा क्यों होता है? तो ड्यूरिंग द रन डिमांड ऑफ एनर्जी इज़ हाई बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज़ लिमिटेड। तो जब हम भाग रहे होते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा होती है, मगर ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी हमारी बॉडी में नहीं जा पाती जितनी हम लोगों को एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, बट इतनी हम लोग ऑक्सीजन नहीं ले पाते जितनी हमें एनर्जी चाहिए होती है भागने के लिए। देयरफॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। एनारोबिक और एरोबिक क्या होती है आगे हम क्वेश्चंस के थ्रू ही देखेंगे, चैप्टर में हमने एक्सप्लेन कर रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। देयरफॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो क्या होता है, एथलीट्स की बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगती है। आफ्टर फिनिशिंग द रेस एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल सो दैट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द सेल्स। तो ज़्यादा मतलब डीपर और फास्टर वो सांस लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है उनके सेल्स में पहुंच सके। नेक्स्ट है, हम लोगों को सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताने हैं एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में। देखो, एरोबिक होता है रेस्पिरेशन कि भाई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और एनारोबिक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सिमिलैरिटीज़ क्या होते हैं इसमें? बोथ काइंड ऑफ रेस्पिरेशन फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। तो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों ही टाइप के रेस्पिरेशन में फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होते हैं और उससे फिर एनर्जी रिलीज होती है। बोथ अकर्स इनसाइड द सेल। दोनों के दोनों टाइप के रेस्पिरेशन सेल के अंदर ही होते हैं। और बोथ सप्लाई बाई प्रोडक्ट्स, और दोनों के बाई प्रोडक्ट्स, यानी कि एक में कार्बन डाइऑक्साइड, किसी में ऑक्सीजन, एनर्जी कुछ ना कुछ बचता ज़रूर है। देखो मैंने फ्लावर बना दिए। डिफरेंसेस देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन प्रेजेंट यहाँ पर नहीं होती है, फिर बहुत कम ऑक्सीजन होती है, तब एंड एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, देखो हमने देखा था ना फर्स्ट क्वेश्चन में, तो एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और एंड प्रोडक्ट जो होते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन के, वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो दोनों में कॉमन है, बट इसमें देखो यहाँ पे वाटर बन रहा है और यहाँ पे एल्कोहल, देखो शराब बन जाती है शरीर में। मतलब हाँ, उसका ही एक वेरिएंट हमारी बॉडी में बन जाता है जब हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन आसपास कम होती है तो, और सांस ले रहे होते हैं। और एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एग्जाम्पल हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के प्लांट्स और एनिमल्स, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल हैं ईस्ट एंड सम बैक्टीरियाज। तो ये हम लोगों के इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंसेस हमारे आ गए एरोबिक और एनारोबिक के। क्वेश्चन नंबर 3 है, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू हिट सब्सक्राइब बटन और लाइक कर देना, अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन 3 है, व्हाई डू वी ऑफन स्नीज? हमें छींक क्यों आती है व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर? अगर आसपास हवा में काफ़ी धूल होती है तो हमें छींक आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर, मतलब डस्ट से भरी हुई, धूल से भरी हुई हवा में अगर हम लोग सांस लेते हैं तो हमें छींक आ जाती है, क्योंकि टू एक्सपेल आउट दीज फॉरेन पार्टिकल। तो जो फॉरेन पार्टिकल मतलब डस्ट सांस की वजह से हमारे अंदर चली गई होती है ना नाक में, तो उनको बाहर निकालने के लिए वो डस्ट पार्टिकल जो फॉरेन पार्टिकल्स है, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स बाहर के पार्टिकल है तो फॉरेन पार्टिकल हम उन्हें बोल देते हैं, उन फॉरेन पार्टिकल्स को बाहर निकालने के लिए हमारी नाक से हम लोग को छींक आ जाती है। दीज पार्टिकल्स गेट पास द हेयर इन द नेजल कैविटी एंड इरिटेट द लिनिंग ऑफ द कैविटी विच रिजल्ट्स इन स्नीजिंग। तो क्या होता है, तो ये जो बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं ना, ये हमारी नाक में जाकर के इरिटेशन करने लगते हैं, हमारी नेजल कैविटी में, नाक के जो छेद होते हैं उनमें जाकर के इरिटेशन करने लगते हैं, और उसकी वजह से, उस इरिटेशन की वजह से हम लोगों को छींक आ जाती है। क्वेश्चन 4 है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, फिल ईच ऑफ देम विद वाटर। 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है और तीनों को पानी से भर देना है, और लेबल करना है ABC। कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब A, अ वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब B, एंड इन C कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ। तो हम लोग को 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है। स्नेल एक जानवर होता है। एक टेस्ट ट्यूब हम लोगों ने A ले ली, एक टेस्ट ट्यूब हम लोगों ने B ले ली, और एक टेस्ट ट्यूब हम लोगों ने C ले ली। तो टेस्ट ट्यूब A में हम लोगों को एक स्नेल, इस तरीके से एक स्नेल होता है जानवर, वो रख देना है, और दूसरी टेस्ट ट्यूब B में हम लोगों को पानी रख देना है और पेड़,
पेड़ और पानी रख देना है। तीसरी टेस्ट ट्यूब में हम लोगों को स्नेल और प्लांट, स्नेल भी रख देना है और प्लांट भी रख देना है, सब रख देने हैं। तो इस तरीके से एक में आपने स्नेल रख दिया, एक में आप लोगों ने पानी और पेड़ रख दिया, और एक में आप लोगों ने एक तो पेड़ रख दिया है और एक स्नेल रख दिया है। तो फिर क्या होगा? विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किस में होगी? तो टेस्ट ट्यूब ए विल हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें सिर्फ एक जानवर है, इसलिए ए में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्योंकि इसमें और इसमें तो पेड़ भी है, और पेड़ क्या करेगा? पेड़ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देगा। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ए वाले टेस्ट ट्यूब में होगी, बिकॉज स्नेल विल टेक ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे इंसान होते हैं ऐसे ही जानवर ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसमें सिर्फ स्नेल है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होगी, और इनमें प्लांट है तो ऑक्सीजन होगी। टेस्ट ट्यूब बी और सी में CO2 विल बी यूटिलाइज्ड बाय वाटर प्लांट फॉर सिंथेसाइजिंग फूड एंड हेंस देयर विल बी लेस कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन दीज। तो इसमें क्या होगा? इसमें और इसमें क्योंकि पेड़ हैं तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, इसलिए बी और सी में कम जो है कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी ए वाले में। नेक्स्ट है हम लोग को करेक्ट पे टिक करना है। इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू। तो कॉकरोचेस में एयर कैसे एंटर करती है बॉडी में? तो स्पाइरिकल से एंटर करती है। सी इज़ द करेक्ट आंसर, थर्ड वाला। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स। हमारे पैरों में जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो पैरों में हमारे क्रैम्प्स आ जाते हैं, यानी कि काफ़ी मतलब दर्द सा होने लगता है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब हम बहुत ज़्यादा मतलब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आसपास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमारी लेग्स में क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, और तब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है। तो ऑप्शन बी। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग पर मिनट इन एवरेज एडल्ट। एवरेज एडल्ट जो होता है कि पर मिनट कितनी मतलब ब्रीदिंग रेट होता है? 15 to 18 breaths per minute. During exhalation the ribs moves downward. तो रिब्स होती हैं जब हम लोग एक्सहेल करते हैं। इनहेल करने का मतलब होता है सांस अंदर की तरफ लेना, और एक्सहेल करने का मतलब होता है बाहर निकालना। तो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है जब हम लोग सांस बाहर निकालते हैं। तो मैच द करेक्ट, तो मैच द फॉलोइंग, तो मैंने करेक्ट ही आंसर सामने लिख दी हैं। ईस्ट क्या प्रोड्यूस करता है? एल्कोहल। डायफ्राम कहाँ पर होता है? चेस्ट कैविटी में। स्किन अर्थवॉर्म की होती है। लीव्स पर होता है स्टोमेटा, और फिश की गिल्स होती हैं, और फ्रॉग के लंग्स और स्किन दोनों। तो इस तरीके से ना मैंने आपको डायरेक्ट ही सारे सामने जो करेक्ट आंसर्स हैं वो सामने इस तरीके से लिख दिए हैं। ए हमारा 3rd से मैच होगा, बी 4 से, सी 1, डी 5, ई 2 और एफ 6। तो इस तरीके से मैच हो जाएंगे। अब ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन। क्या जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट, हम लोग धीरे धीरे सांस लेने लगते हैं? तो ये तो फॉल्स है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम और तेज़ी से सांस लेते हैं। प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली ड्यूरिंग द नाइट। तो क्या मतलब प्लांट फोटोसिंथेसिस दिन में करते हैं? ये तो सही है, बट क्या मतलब वो सांस सिर्फ रात में लेते हैं? तो ऐसा तो नहीं है, सांस तो वो लेते ही रहते हैं। तो ये फॉल्स है। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स एज वेल एज देयर लंग्स। फ्रॉग्स जो हैं अगर वो स्किन से भी ब्रीथ कर पाते हैं और लंग्स से भी, तो ये ट्रू है, वो दोनों से ब्रीथ कर पाते हैं। और फिशेस हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। क्या फिशेस के पास लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के? नहीं, वो तो गिल्स से करती हैं रेस्पायर। और साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब आप इनहेल करते हो तो आपकी चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है। तो ट्रू, जब हम सांस लेते हैं तो सांस बढ़ जाती है ना, तो चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है। क्वेश्चन 8 है, हम लोगों को पजल्स दी हुई थी और आंसर्स बताने थे। तो यहाँ पर आपके आंसर्स हैं कि एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स के एयर ट्यूब को क्या कहते हैं? हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसेक्ट्स के एयर ट्यूब को ट्रैकिया कहते हैं। स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी के अराउंड जो स्ट्रक्चर होता है उसको रिब्स कहते हैं। मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी को हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। और टाइनी पोर्स जो होते हैं लीफ के सरफेस पर, उसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। और स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ अ बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट की बॉडी के साइड में छोटी छोटी सी ना ओपनिंग्स होती हैं, उसको हम लोग स्पाइरिकल्स बोलते हैं। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स लंग्स होते हैं। ओपनिंग्स थ्रू विच वी इनहेल, हमारी जो नोस्ट्रल होते हैं नाक के छेद, उसी से तो हम लोग सांस अंदर लेते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में होता है। एन ऑर्गेनिज्म विद ट्रैकियल सिस्टम, जिसका ट्रैकियल सिस्टम होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? एंट का होता है।
अब लास्ट क्वेश्चन है, माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम। माउंटेनियर्स जो हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर के जाते हैं। तो क्यों लेकर के जाते हैं? क्योंकि जब हम लोग, जितनी हाइट हमारी बढ़ती जाती है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है और ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल इन टू अ पर्सन इज़ लेस देन दैट ऑफ एयर अवेलेबल एट द ग्राउंड। तो ग्राउंड पर जितनी हवा अवेलेबल होती है, जितनी ऑक्सीजन अवेलेबल होती है ना, इतनी माउंटेन्स पर नहीं होती। इसलिए जब माउंटेन पर जाते हैं, जो पर्वतारोही हैं, माउंटेनियर्स हैं, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने साथ लेकर के जाने पड़ते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिए सारे के सारे इसके क्वेश्चन आंसर्स, और आपको बाकी सारे जो चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स सब आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं। थैंक यू।